मैंने इसी के बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया है। तो लास्ट जो वीडियो बनाया था वो VLSI का था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला सर एम्बेडेड सिस्टम के बारे में डिटेल में बताओ ऐसे ही। तो भाई दिल थाम के बैठिए, पूरा डिटेल वीडियो आपको पता लगेगा और कुछ ऑफ़र्स भी आपको पता लगेंगे इस वीडियो के बारे में। एज वेल एज जो भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए इस फील्ड के बारे में, सब कुछ आपको ऑलमोस्ट एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बहुत जल्दी लगभग हमारे उस टेलीग्राम चैनल को 11,000 लोगों ने लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इसके पार्ट बनिए और जो भी ऑफ़र्स आते हैं, जो भी जॉब अपडेट्स आता है, जो भी करियर गाइडेंस होता है, सब उसमें मैं डालता हूँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम फ्री कोर्सेज। जो पेड कोर्स है उसमें लिंक डाल देता हूँ फ्री कोर्स करके। तो आगे बढ़ते हैं और ऑफ़र्स, धांसू सारे ऑफ़र्स, ठीक है। सो एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं तीनों के बारे में। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का मतलब नहीं होता है, आपको पता लग जाएगा। हालांकि आपको पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक बात ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कि आप कौन से ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है एंड फोर्थ ईयर में है, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं इंजीनियर का मतलब क्या होता है। तो एक इंजीनियर का काम क्या होता है, इंजीनियर मतलब क्या होता है, एक प्रोफेशन को हम इंजीनियर बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो इंजीनियर काम क्या करता है, वो क्या करता है, अपने जो थियोरेटिकल बातें को सीखा है उसको यूज़ करके दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता है, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए, किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों को ऐड करके। तो इंजीनियर काम होता है, उसमें सारे प्रोसेस होते हैं, एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, मार्केट रिसर्च करना, टेस्ट करना, इस तरह का काम जो करता है उसको बोलते हैं हम इंजीनियर। उसमें बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, उसमें से एक ऐसा प्रोफेशन है। अब बात करते हैं सिस्टम का। सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर एक प्रॉपर वर्क हो सकता है या फिर एक ऐसा हम चीज़ बना दिए जो एक प्रॉपर फंक्शन करके हमें दे सकता है। दैट इज़ व्हाट सिस्टम। आई होप समझ गए आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है गूंथना। मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, तो फ़ोन के अंदर फ़ोन पर क्या करूँगा, एक हीरा एम्बेड कर दूँगा। समझ रहे हैं, दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर का आपको मतलब समझ में आ चुका है। अब तीनों को मिला देंगे, तीनों का मिलाने के बाद एक ही प्रोफेशन बनता है, उसमें थोड़े थोड़े सब प्रोफेशन भी बनते हैं। ये करते क्या हैं, ये बेसिकली काम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंबाइन करके कोई ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं जो क्या करता है कि स्पेसिफिक फंक्शन को हमें करके देता है। उसमें बहुत सारे फंक्शन भी हो सकता है, एक भी फंक्शन हो सकता है। इसका काम कहाँ है, हर जगह है। मोबाइल में एम्बेडेड सिस्टम, जैसे चिप देखते हो आप, इस तरह का सर्किट, उसमें एम्बेडेड सिस्टम, सारे एम्बेडेड सिस्टम में काम होता है। समझ रहे हो। VLSI सिर्फ क्या करता है, आपका चिप बनाता है, बट चिप के बाद उसमें अंदर फलाना ढिकड़ा जो प्रोग्रामिंग है, फंक्शन है, वो सब कुछ एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर करता है। समझ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर इंडिया में स्कोप क्या है। देखो एम्बेडेड सिस्टम, VLSI ये सारे रिलेटेड हैं। इसका एप्लीकेशन जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मोबाइल में है, हेल्थ केयर में है, ऑटोमोबाइल में है, स्मार्ट होम में है, IoT में, हर जगह इसका यूज़ है। जहाँ पर सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ पर कम्युनिकेशन आया था, टेली कम्युनिकेशन में है, ठीक है। मैं टॉप कंपनीज आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो अगर बात करोगे स्कोप इन इंडिया, काफ़ी अच्छा स्कोप है। किसी भी चीज़ का अगर स्कोप देखना है तो आप नेट पर जाके सर्च कर लो, उस फील्ड के बारे में जॉब्स इन इंडिया सर्च करो, ये सबसे पहला होता है। फिर देखो कितना इन्वेस्टमेंट आया, फिर देखो CAGR कितना चल रहा है, फिर देखो इंडिया में मार्केट में किस चीज़ का सरकार इंटरेस्ट ले रही है, जिस भी कंट्री से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट लेती है, उसे ग्रोथ होता ही होता है। जैसे इंडिया में इंफ्रा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो जो भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, अगर वो इंफ्रा से रिलेटेड फंड्स को बाय करते हैं तो ग्रोथ आता है। मैंने बाय किया हुआ है तो मेरे को थोड़ा अच्छा ग्रोथ दिखा है लास्ट फ्यू ईयर्स में, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है। मतलब मोर देन 20% रिटर्न इज़ नॉट ए जोक, जस्ट इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है। तो भाई मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको, आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट करते हो अपने तरह से करो। मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, बिकॉज मैं उसका एक्सपर्ट इतना नहीं हूँ भाई पहले बताया तो मैं काइंड ऑफ बिगिनर हूँ उस चीज़ में। वो ओशन है यार, उसमें कोई घुस गया तो
उस पर एक्सपर्ट बनने के लिए पता नहीं कितने साल लगेगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बिगिनर, बस थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ उससे। सो हम बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के बारे में। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर जॉब्स कितने हैं मार्केट में देखते हैं। सो एम्बेडेड सिस्टम के जॉब्स आप देखेंगे नौकरी पर 19,000 है, इसमें 16,000 लिस्टेड हैं, 700 नए हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्केट है। मैं इसको बहुत बेकार मार्केट नहीं बोलूँगा, बढ़िया मार्केट है फॉर जॉब पर्सपेक्टिव, जॉब लेने के लिए, ठीक है, अच्छा मार्केट है। बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर भी इतना नहीं है ICE के CSC जितना। नेक्स्ट हम बात करते हैं CAGR कितना चल रहा है। भाई वर्ल्ड वाइड देखोगे डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट देती है, तो मैंने कुछ एनालिसिस करा कि हाँ भाई इसका जो CAGR मतलब क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ ही समझ लो, तो लगभग 10-12% सा ग्रोथ रेट है। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट बहुत ले रही है, इसलिए इतना इन्वेस्टमेंट आया है इस फील्ड में लास्ट फ्यू ईयर्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कितना लगभग 7 बिलियन के आसपास 10 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर रही है, न्यूज़ भी आया था इस फील्ड में। सो बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, तो भाई बेस्ट कोर्सेज जहाँ से आप सीख लो वो बेस्ट कोर्स है, ठीक है, समझ रहे हो, जहाँ से कोर्स सीख लो आपको बेस्ट कोर्स है। बट अगर कोई बीटेक कर रहा है ICE से, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर बीटेक कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। कितना बताऊँगा आपको मैं। क्या एक एवरेज बच्चा कर सकता है, ये आसान होता है डिफिकल्ट होता है, ये बड़ा एवरेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो। VLSI सोफिस्टिकेट चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोफिस्टिकेट चीज़ है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट वो भी एवरेज बंदे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हो, बट जैसे जैसे आपको मन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो चीज़ें आसान होता जाएगा। आगे बात करते हैं क्या फ्रेशर जॉब ले सकता है। भाई देखो, फ्रेशर के जॉब लेने किसी फील्ड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप खुद से जा रहे हो, कॉलेज से बहुत आसान है, तो कॉलेज अच्छा है तो जॉब मिलना बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी कितना होता है एज ए फ्रेशर और सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो। तो भाई एवरेज सैलरी जो चल रहा है ये IT से पैसे कमा रहे हैं, IT फील्ड से। इसका स्टार्टिंग सैलरी मैं देख रहा था लगभग आपका 5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज चल रहा है स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर। एवरेज पैकेज इस फील्ड का 20-22 लाख है। इसका बढ़िया जिसको आ गया वो 50 लाख भी कमा सकता है इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ देख रहा था डेटा निकाल के, तो 70-70 लाख भी लोग कमा रहे हैं, बट एक्सपीरियंस के बाद। तो 5 साल बाद कितना सैलरी होगा ये डिपेंड करता है 2 बड़े फैक्टर पर, बट कई और फैक्टर भी बता दूंगा। पहला मार्केट, दूसरा आपका जो है मार्केट तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा हो गया आपका कि कंपनी का पेइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, एंड तीसरा हो गया जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई आप कितना से स्टार्ट कर रहे हो, कितने पैसे अपने स्टार्ट किया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्या कंपनी चेंज करे हो। और कंपनी चेंज मतलब क्या, ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिटिंग इन ए सिंगल कंपनी। ये ऐसा होता है अगर आप ठीक ठाक कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर आपका टैलेंट अगर आपके अंदर है तो वो रियलाइज़ करके अच्छे पैकेज देते हैं। ऑलरेडी आप अच्छे पैकेज में जाते हैं, बढ़िया पैकेज 20-30 लाख में जाते हैं, स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो अगर 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, 5 साल में आप अगर आइडियली 1 या 2 कंपनी चेंज करते हो 5 साल के एंड तक, तो भाई आपका पैकेज 15 लाख के आसपास और 3 गुना हो जाना चाहिए। क्या क्या स्किल चाहिए, भाई देखो ये स्किल तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। स्किल आपको बता देता हूँ, C++ ज़्यादातर बंदे प्रोग्रामिंग ढूंढते हैं। पाइथन कुछ लोगों ने बोला हुआ है, बट ठीक है अब इसलिए लिख दिया, बाकी लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं इसलिए मैं लिखा हुआ है, बिकॉज आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो C++ आपको सीखना चाहिए। तो भाई देखो आप कहीं से भी सीख लो, लेकिन हम आपको ऑफर देते हैं एक, अगर आप C सीखते हैं हमारे से, C++ आपको फ्री में मिलता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है। इस कोर्स में प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, अच्छे छोटे छोटे वीडियोस हैं जो पढ़ाए हैं, वो ऑलरेडी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। इसमें एक से एक फ्री है, तो एक में क्विज़ भी दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो अगर आप C प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं, प्राइस कितना है 249 रुपीज़, तो ऑफ़र क्या है अभी, एक के साथ एक फ्री है, 125 का आपको सीखने को मिलता है, C और C++ दोनों। इससे अफोर्डेबल कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या करना है, जल्दी से बाय करना है। तो आपके लिए काम करना होगा तभी आपको मिलेगा एक से एक फ्री। तो ये सर्टिफिकेट सुंदर सा मिलता है, ये सर्टिफिकेट मैंने खुद डिज़ाइन करा भाई, कोडिंग कुछ लगा है, मैंने खुद करा है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर। तो यहाँ पर ऐसे आपका नाम आता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ
तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सी का लिंक, जाइए अभी बाय करिए। बाय कर पाएंगे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जैसे बाय कर लोगे आफ्टर 3 डेज, 3 दिन का मनी बैक गारंटी देते हैं। 10% पैसा कट हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज ही लग जाता है हमारा। 3 दिन बाद अगर आपको पसंद आया, 3 दिन तक आपके पास टाइम रहता है कि भाई हम पैसे वापस ले सकते हैं। उसके पैसे वापस नहीं मिलता है, बिकॉज इससे ज़्यादा हम पूरा अकाउंट को सेटल कर देते हैं। 3 दिन बाद क्या करना है आपको, मुझे मैसेज करना है या फिर मेल करना है व्हाट्सएप पर। इस पर जाकर नीचे जाओगे तो कॉन्टैक्ट का एड्रेस रहेगा, ये आपका आप छोड़ देता हूँ। व्हाट्सएप में मेल करो कि सर मैंने बाय किया था, आपने इस वीडियो का रेफरेंस देना है, लिंक डाल दें कि इस वीडियो में आपने बताया था कि सर फ्री है, तो भैया आपको एक सी बाय का C++ हम फ्री दे देंगे। इससे बेहतर ऑफर और नहीं मिल सकता आपको, जाइए बाय करिए बिफोर ये ऑफर चला जाए आपके पास से। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से स्किल चाहिए। प्रोग्रामिंग में चाहिए, जितना लिखा हुआ है सबका मैंने फुल फॉर्म आपको देना है आगे इसी वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनना है तो कौन कौन से स्किल चाहिए वो जान लेते हैं। तो C++ हो गया, मिश्रा कोडिंग गाइडलाइंस, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बोल सकते हो काइंड ऑफ एसोसिएशन है। लाइनक्स x86 SOC, firmware programming for 8-bit, 16-bit, 32-bit controllers, MCU, GPU, TCP, IC, UDP, RTOS, version control system, GIT, सॉफ्टवेयर वाला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डिबगिंग एंड टेस्टिंग टूल्स, कम्युनिकेशन पेरिफेरल्स जैसे SPI, I2C या फिर IC बोलते हैं, 2 I लगता है इसलिए I2C बोलते हैं, UART, CAN, सर्किट डिज़ाइन चाहिए, PCB ना चाहिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये सारे आपके पास स्किल होना चाहिए अगर इस फील्ड में आपको जॉब करना है। इसमें कई फील्ड होते हैं, वो फील्ड जान लेते हैं कौन कौन से फील्ड इसके अंडर आता है। एम्बेडेड सिस्टम, लाइनक्स इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, IoT एप्लीकेशन डेवलपर, उसके बाद IoT एप्लीकेशन डेवलपर, उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे आपके पास बेसिकली सब फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इससे इसी में ही आता है ये सारा। मतलब ये स्किल सीख लिया तो इसमें से कोई भी पोजिशन लगभग जा सकते हो। इक्का दुक्का चीज़ें तो कंपनी के अकॉर्डिंग सीखना पड़ता है। आगे बात करते हैं भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे आपको पता है, इसमें सब कुछ होता है A to Z, डिज़ाइन करना, डिबगिंग करना, टेस्टिंग करना, ये डिपेंड करता है, बट इसी से रिलेटेड आपको जॉब मिलेगा अगर इस फील्ड में जाओगे तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन से टॉप कंपनीज है, क्वालकॉम है, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके इंटेल है, NXP है, टेक्सास है, सीरियम है, SCL, माइक्रोचिप, इन्फिनियन, LG, IBM, सैमसंग, ये सारे बेसिकली टॉप कंपनीज हैं इससे रिलेटेड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना होगा भाई, तब का आपको पहले स्किल लेना पड़ेगा, फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, फिर आपको जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। सबसे आसान तरीका है जॉब लेने का कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू से, बट वो सिर्फ हमारे इंडिया में 10 से 20% बच्चों को मिल पाता है, बिकॉज बाकी कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। तो 80% बच्चे क्या करेंगे, कैसे जॉब लेंगे? सिंपल, सीखो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, 6 महीना भाई, 3 महीना फ्री में काम कर लो, 3 महीना थोड़े पैसे में काम कर लो, फिर आप एक छोटे कंपनी देख लो, बड़े कंपनी नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस लो, फिर बड़ी कंपनी में जाओ, स्विच करके 1-2 साल में एक्सपीरियंस स्किल गेन करने के बाद, सिंपल सी बात है। थोड़ा था पहले आपने एफर्ट डाला नहीं था, या फिर डाला हो मुझे नहीं पता, बट जैसे भी अच्छे कॉलेज मिल नहीं पाया, कोई बात नहीं, अभी 1-2 साल एफर्ट डाल दो, फिर आपको उसका फ्रूट्स मिलने का चांसेस हाई हो जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने? तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसका ऑफर का फ़ायदा जरूर उठाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।